जम्मू के पुराने इलाके में एक घर है जिसे लोग दूर से देखकर भी कदम धीमे कर लेते हैं। कहते हैं वह घर शापित है। ये कहानी है जम्मू के रहने वाले वसीम की। एक बिल्कुल आम सी रात थी और वसीम अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खिड़की के बाहर कोई और भी जाग रहा था। खामोशी को चीरते हुए एक बच्चे के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। वसीम ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। आवाज बार बार आई और आखिरकार वसीम उठकर बाहर देखने चला गया। उसने घर का गेट खोला पर आंगन बिल्कुल खाली था। न कोई बिल्ली न कोई बच्चा, बस ठंडी हवा और चुप्पी। दूसरी रात वही आवाज फिर से आई। इस बार वसीम डर गया। वह बिस्तर से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गया, दीवार से टिककर खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ। कुछ देर बाद आवाज अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब था लेकिन दिखाई कभी नहीं दिया। तीसरी रात रोने की आवाज बदली हुई थी। अब बच्चे के साथ एक आदमी की रोने जैसी भारी आवाज भी आ रही थी। वसीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर झांका लेकिन बाहर पहले की तरह ही अंधेरा था। इस बार वसीम हिम्मत करके बाहर निकला। उसने गेट खोला और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। एक लंबा पतला आदमी खड़ा था। उसके हाथों में एक बच्चा था लेकिन उस आदमी का सर ही नहीं था। वह धीरे धीरे वसीम की तरफ मुड़ा, मानो उसे पहले से पता हो कि वसीम बाहर आएगा। वसीम चीखा नहीं, बस डर के मारे उल्टा भागा। वह घर के अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन दरवाजे के ठीक पीछे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार बहुत करीब से। सुबह होते ही वसीम ने सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया। किसी ने देर नहीं की। सबने अपना सामान उठाया और घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उस घर में कभी कोई नहीं रहा। लेकिन कहते हैं हर रात उसी आंगन से बच्चे के रोने की आवाज आज भी आती है, मानो वह किसी का अब भी इंतजार कर रहा हो।